मानिक, क्या हुआ? वो कौवे टकरा गए हैं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। आप हमारे में कौवा का टकराना अब शगुन माना जाता है। शगुन माना नहीं जाता, हो जाता है। राजीव भैया जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? राजीव भैया जैसा हो। राजीव भैया जिंदाबाद। ये क्या तमाशा है जी? तुम्हारी हल्दी है कि इलेक्शन? अरे अम्मा, ये लड़के लोग हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, क्यों बे? भैया जी। चित्रा जी, राजनीति का उभरता हुआ सितारा है हमारा बेटा। अब नारे और जुलूस तो लगे ही रहेंगे। शाबाश बेटा, ऐसी माहौल बनाया करो हर जगह। हाँ चित्रा जी, तैयारी हो गया? आती है बस। हाँ चलो। चलो बेटा, रस्म और रिवाज भी पूरा करो। जी करो। आओ। ध्यान से मानिक। हम जानते हैं एक दुर्घटना में आपकी आंखें चली गई। भटक रहे हैं आप अंधेरों में। कसम खाते हैं हम, जिस अंधेरे में आप भटक रहे हैं बाहर निकालेंगे हम आपको उसमें से। तो आगे का सोचे हैं आप? मतलब वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं। तो हम समझते हैं घर का, परिवार का, भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना। आपके बाबूजी की उम्मीदें तो आपसे ही होंगी। काहे कि बड़े भैया तो एक दिन ने सारा भविष्य ही बदल दिया। राजीव एकदम रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। इतना अंधेरा क्यों है डॉक्टर? रोशनी कीजिए ना। दिन का ही वक्त है और लाइट भी ऑन है। दिन का वक्त है तो इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा? बाबा। राजीव। चाचा। संजीव, तुम लोग हो कहां पे? ये क्या बोल रहा है ये? एक मिनट, मैं देखता हूं। राजीव, टॉर्च लाइट को फॉलो कीजिए। ये कुछ दिखेगा तो ना फॉलो करेंगे डॉक्टर। ये कुछ दिख नहीं रहा। सब जगह पर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। ए चाचू, हम अंधे हो गए क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इलाज तो होगा ना? एक्चुअली इनके दिमाग के उस हिस्से में काफी गहरी चोटें लगी हैं, जहां से आंखें कंट्रोल होती हैं, और उस हिस्से की सर्जरी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता। बाबा, 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 इसको छोड़ो, आप कुछ करो बाबा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। राजीव, राजीव संभालिए अपने आप को। राजीव, राजीव रोकिए इनको। राजीव, राजीव, कुछ कर संजीव। आप लोग संभालिए इनको। बाबा, 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 इलेक्शन सर पे बाबा। कैंपेनिंग भी बाकी बाबा, बहुत काम करना है बाबा। हो जाएगा,
आपने क्या कहा था पापा? राजनीति क्या है? हमारी विरासत है पापा। बहुत काम करना बाकी है बाबा। ये डॉक्टर कुछ कह रहा? ये आपको की जूती वापस ला। डॉक्टर कुछ कर बाबा। बाबा दिख नहीं रहा बाबा, दिख नहीं रहा बाबा। बाबा के फेवरेट थे दादा, उनके खास बेटे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। वो चाहते हैं कि मैं उनकी जगह ले लूं, लेकिन उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। उनका स्टाइल, उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास, बोलने की कला दूर दूर तक मुझ में नहीं है। समाज में जबरदस्त पकड़ थी उनकी, लोग पसंद करते थे, युवा तो उनको हीरो मानते थे। और ऊंचा कद था उनका। उनके सामने तो मैं बहुत छोटा हूँ। सोच के भी उनके लेवल पे कभी पहुंच नहीं सकता मैं। संजीव जी, सोचने से नहीं करने से होता है, और हमको यकीन है आप कर लेंगे। बाकी अब हम हैं ना आपके साथ, हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार। दादा क्या हुआ? सब ठीक है ना दादा? संजीव, हाँ वो पीछे आ रहे पीछे आ रही है ना? हाँ फोन लगाओ। शायद उनका फोन नेटवर्क से बाहर है। फिर तो लगाते रहो। हाँ मैं लगा। चाचा, हेलो। हेलो संजीव, अरे फोन बंद क्यों है तुम्हारा? चाचा, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सब ठीक है ना? हाँ इधर सब ठीक है। और तुम लोग? हाँ सब ठीक है यहाँ। और राजी? चाचा, दादा की गाड़ी पीछे ही थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। मैं एक काम करता हूँ, उन्हें फोन करके देखता हूँ। हाँ, बात होने के बाद मुझे फोन करो। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है? वो कह रहा है ठीक है उधर। हेलो। दादा सब ठीक है ना? भाभी ठीक है? हाँ संजीव, तुम ठीक हो? हाँ यहाँ सब ठीक है। रखते हैं। तो मोतीपुर बाईपास तो पहुंच ही गए, अब बस चंदेल भवन भी पहुंच ही गए समझा। और कितना टाइम है पहुंचने में हमारे? हुकुम 20 से 30 मिनट लगेगा। 20-30 मिनट? क्यों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बस मन धुक चुक कर रहा है। उधर आपके घर में और कौन कौन है? माने सगे संबंधी? बुरा मत मानिए, पर आप हमको ना सबसे जरूर मिला दीजिएगा। सबका बराबर से ख्याल रखेंगे हम। वैसे आपको क्या पसंद है खाने में? कुछ नहीं। और तुम ना इतना सोचो मत। कैसे नहीं सोचे? नया जगह, नए हम, नया शुरुआत। नई शुरुआत है दादा। नया तब भानु जब बीता हुआ वक्त न फिर से लौट के आ जाए। ठीक हो तुम? हम ठीक है, आप? ठीक। मानिक क्या कर रहे हो? क्या हुआ? हुकुम, ठेला गाड़ी है, बाल बच गई। कोई औरत भी है। जाओ जाकर देखो। ये खराब हो गया क्या तेरा? नहीं। इतना बड़ा गाड़ी नहीं दिखता? वो पेट से है। कहाँ जा रही है तुम? उनको मदद करने। कैसे खुलता है? खोल देंगे, हमसे नहीं खोल रहा है।
ए बाबू कहाँ भाग रहे हो? जाने दीजिए इन्हें। ये नुकसान कौन भर के देगा? जाने दो मुझे, जाने मेरी बीवी दीजिए पेट से इन्हें। है। अब बैठिए अंदर, हमें सटाने दीजिए इसे। तमीज से बात करो मानिक। सॉरी हुकुम। अरे माफी बाद में मांगिएगा। इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत तकलीफ में, बच्चा कभी भी बाहर आ जाएगा। अंदर बिठाओ इन्हें मानिक। जी जी। तुम्हारी कृपा से देवी माँ, चंडेल भवन में नई बहुएं आ रही हैं। बस सब कोई विघ्न बाधा ना आए, इतनी कृपा करना। हे भवानी, हे भवानी, ये क्या हो रहा है माँ? प्रभा दी, जय माँ भवानी। प्रभा दीदी आप यहाँ? हमको पता ही नहीं था। अब बाहर एकदम आंधी की तरह हवा चल रहा है, एकदम साए साए। दिया बुझ गया, आप शगुन हो गया। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हम है ना, हम जला देते हैं। लीजिए, जल गया दिया, अब खत्म हुआ आप सगुन। अब तो माँ भवानी सब ठीक करेंगी। तुम उसकी टेंशन मत लो खुशबू, सब अच्छा ही है। वैसे कोई खास बात जो तुम यहाँ तक चली आई? हाँ, हम तो बस, कितना सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छा। एक बात कहें प्रभा दीदी, खरीदा हुआ चीज से ना ज्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए, ना ज्यादा उम्मीद रखना चाहिए। क्या है कि ना क्वालिटी का गारंटी और ना टिकने का वारंटी है कि नहीं? तुम उसकी चिंता मत करो, ये हम घर वाले देख लेंगे खुशबू। वैसे भी तुम यहाँ पे मेहमान ही हो ना। अब मेहमान कौन है यहाँ पर? जैसे आप वैसे हम। जैसे आप अपने भाई के घर में हैं, वैसे ही हम अपनी स्वर्गवासी बहन के घर में, राजीव संजीव के मौसी। तो साथ में उतारेंगे दोनों बहू का आरती, है ना? स्वागत करेंगे साथ में। अवधेश, आओ बेटा। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो। 2 से भले 3। नई बहुओं के स्वागत में अगर कुछ तैयारी करनी हो तो बता दीजिए। जो है सो हो चुका है, और बाकी की जानवी और भूमिका निपटा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। हाँ, फिर भी अगर कुछ रहेगा प्रभा दीदी तो बता दीजिएगा। क्या है कि इसको सबका फिक्र बहुत रहता है। इसका काम है। जच्चा बच्चा दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। काउंटर पर फीस जमा करवा दो, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। नर्स, आप ये रिसीट पैसे के साथ जमा करा दीजिए। मैडम, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। ये रखो। देखो तो, शिव पार्वती। और ई भी रखो। पैसा काहे दे रही है? चुप, ये पैसा नहीं, ये तो माई का आशीर्वाद है। हमारे पास है ना। कितने हैं मालूम नहीं, मायाचरा में बांध दी थी, आप ही गिन लीजिए। ये तो सिर्फ 5,000 है, ऑपरेशन के लिए 50,000 लगेंगे। ऑपरेशन का तैयारी शुरू कीजिए मैडम, पैसा आपके काउंटर पर जमा हो जाएगा। ये राजीव चंदेल का जबान है। ओके सर। मैं ये रसीद जमा करके आता हूँ। हमको किसी का मदद का जरूरत नहीं। भूमि दी, आप जरा
जल्दी करो, सब लोग पहुंचने ही वाले होंगे। अरे जल्दी जल्दी में ना रंगोली खराब हो जाएगी जानवी। और वैसे भी जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। हे भवानी, क्या हो रहा है इस? बड़े पापा आ गए। बधाई हो देव, बहुत बहुत बधाई हो। बाराती कहाँ है? नई दुल्हन दूल्हे राजा कहाँ है सबके सब? देव और देरी नहीं होनी चाहिए, अब जल्दी से ना द्वार लगाई की रस्म पूरी करो देव। बिल्कुल सही कह रहे हो दी, गृह प्रवेश तुरंत कराओ, तुरंत। बिल्कुल। पर रह कहाँ गए सब लोग? अब भानु देखो जरा। हाँ, ये लड़के लोगों की गाड़ी कहाँ रह गई? प्रणाम बड़े पापा। अरे प्रणाम बड़े पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, भाभियों के स्वागत के लिए रेडी हो ना बेटा? पूरी तरह से। गुड गुड गुड। बस संजीव से बात हुई, रास्ते में ही आते होंगे। हाय पापा। मेरा गुंडा अच्छा कैसा है? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया, मजेदार। कैसे हो भूमिका? मैं अच्छी पापा। पापा भैया और भाभी कहाँ हैं? अरे बस वो रास्ते में है, कभी भी पहुंच जाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, हम सब मिलकर उनका वेलकम करते हैं। अरे वाह, ये भी खूब हुआ। अब पालतू से फालतू हो गए हम। आप हमसे सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझी। उसे कहाँ है हीरोइन लोग? सुने हैं कोनो बाजार से होकर आ रहे हैं आप। जो सुनाई दे रहा है उससे सुनो, जो दिखाई दे रहा है उसे देखो और अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, एक झलक हंसनी को देख लो, उसके बाद करेंगे तुम्हारे साथ सलाह मशवरा। वो तो हम करेंगे ही। बाकी बेटा लोग का बलि देख के जो ब्याह रचा रहे हैं ना, कुछ अनहोनी होगा तब पूछेंगे। अरे मुंह खोलो तो शुभ शुभ बोला करो, कुछ नहीं होगा। और हाँ, जो बाजार वाला बात है ना, दोबारा जबान पे नहीं आना चाहिए, ख्याल रहे। नहीं भाभी आ गई। ये घर नहीं, ये तो महल है। हंसनी अब तो महारानी है। स्वागत है आपका, आइए। घर के सारे दरवाजे बंद तो है कि नहीं? सिक्योरिटी मुझसे टाइट रखो, एकदम टाइट रखो। जी, हर तरफ पहरा है। ओह माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल। इतनी सुंदर भाभी है यार। यह है हमारे संजीव की धर्मपत्नी, चंदेल भवन की बहू हंसिनी। यह हमारी बड़ी बहन है प्रभादी। बाकी सब अपनी जगह है, लेकिन इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? नजर ना लगे बेटा, सच में बहुत सुंदर हो तुम। हम भूमिका, आपकी ननद, भानु चाचा की बड़ी बेटी। और ये हमारे भाई। और हम हैं जानवी, इनकी छोटी सिस्टर। ये मिलना मिलाना होता रहेगा, लेकिन पहले जो जरूरी रस्म है ना गृह प्रवेश की, उसे पूरी करते हैं। देव, ये राजीव और बहुरानी कहाँ रह गए? जी वो उनकी कार संजीव के साथ ही थी, न जाने कहाँ रह गए वो दोनों। संजीव कहाँ है वो सब लोग? हाँ बाबा, दादा की गाड़ी हमारे गाड़ी के पीछे ही थी।
अवधेश। जी हम देखते हैं। श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अगर कोई है तो वो निर्वंश हो जाए। अगर तूने गलती से दुस्साहस किया तो काल उस रिश्ते को ग्रस ले। मैं तुझे श्राप देती हूँ देव नारायण चंदेल। भोले बाबा बच्चा सही से ही हो जाए। अब बच्चा का माना एकदम स्वस्थ रहे। तुम कृपा कर दो भोले बाबा। भोले बाबा बच्चा सही से ही हो जाए। अब बच्चा का माना एकदम स्वस्थ रहे। तुम कृपा कर दो भोले बाबा। गृह प्रवेश की रस्म रोकने की जरूरत नहीं है। संजीव और हंसिनी है ना, दी शुरू करिए। बहुत आगे निकल आया हूं मैं तारामती, तुम अब मुझे रोक नहीं पाओगी। वो आवाज कैसी है? माफ कीजिएगा सरकार, शीशे का गुलदान हवा से गिरकर टूट गया। हाँ तो ठीक है, जाओ समेटो जाके मुझसे। जाओ जाओ हटो। प्रभा दी ये छोड़िए, पहले रस्में शुरू करवाई। पंडित जी बहुरानी, दाहिने पांव से इस कलश को अंदर की तरफ पलटो। उसके बाद दाहिना पांव इस आरती के थाल में रखो। फिर उसके बाद इस सफेद चादर पे चलते हुए गृह प्रवेश करो। बाबा थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, दादा और भाभी आते ही होंगे। नहीं, शुभ कार्य के लिए अब किसी का भी इंतजार नहीं होगा। प्रभा दी देर मत करिए, आप शुरू करिए। आओ बेटा। कौन है आप? मैं नहीं, तुम कौन हो? स्वर्ग से उतरी कोई देवी होगा। हमारी बिटिया को पहले सड़क से उठाकर अस्पताल में दाखिल करवाया, फिर उसके इलाज की फीस भरी, और अब उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हो। हम तो भूल ही गए थे कि इस दुनिया में अब भी इंसान है, और इंसान तो का आज तो तुम्हारे कारण हमारा फिर से भगवान पर भरोसा हो गया। कहीं दूर से आए हैं आप? चेहरा एकदम सूख गया है। रुकिए आप। चाची पहले पानी पी लीजिए आप। कौन है रे तू? और ये सब कैसे कर रही है? अरे कोई भी करेगा चाची, इंसान ही तो इंसान के काम आएगा। नहीं रे, आज के जमाने में इंसान ही इंसान के काम नहीं आता।
तकलीफ में होंगे तो सब मदद करेंगे ना चाची। देवी देवता स्वर्ग से थोड़ी ना उतरेंगे। जिसको इंसान समझा वो भी जानवर निकला और हमने देवता के रूप में राक्षस को देखा है। प्रकृति का नियम है, बुरा करके कभी भला नहीं होता। इंसान न्याय करे या न करे, प्रकृति न्याय करती है, सजा देती है, हर हाल में देती है। आइए आइए। तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल। तुम्हारे कुल में अगर किसी की शादी हो तो द्वार रुकाई से पहले दुल्हन डोली से अर्थी में बिछ जाए। हंसिनी, 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 तुम ठीक हो? उठो। संजीव देखो क्या हुआ। हंसिनी आंखें खोलो। कुछ भी नहीं देख समझ आ रहा है। कोई डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी जल्दी। हंसिनी आगे कोई पानी लेके आओ। बेटा जानवी जाके हाथ पाँव मलो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। डॉक्टर इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचो। चाचू जल्दी डॉक्टर को जल्दी बुलाइए प्लीज। पानी। पूरा इलाका छान मारे, हाईवे बाईपास सब पर। राजीव तक की गाड़ी कहीं नहीं मिली। लो शुरू हो गया कांड। यहीं पलट गई, वहाँ गाड़ी के साथ गायब है। तो लगता है उन लोग को जानकारी हो गया है कि हवेली पर श्राप का प्रकोप अभी भी जारी है। तो तारामती का श्राप अभी कटा नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल। अगर तूने गलती से दुस्साहस किया तो काल उस रिश्ते को ग्रस ले। आज का दिन तो बहुत सौभाग्यशाली बना दी भोले बाबा। देखो ब्याह करके विदा होके निकले और दर्शन करा दिया छोटी सी प्यारी सी परी का। जय भोलेनाथ। बोलो तुम्हारा आज ब्याह हुआ है? हाँ, ससुराली जा रहे थे हम लोग। तुम्हारे पति? वहाँ लाल कपड़ा में, लंबे चौड़े से। आंधी का बीज बोने वालों को तूफान की फसल तो काटनी ही पड़ती है। आज मुजफ्फरपुर शहर की नामचीन हस्ती जज देव नारायण चंदेल, उनके घर में भी एक तूफान आ गया। जब वो अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे, उसी वक्त दिल को दहलाने वाली एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में उनकी पत्नी चित्रा चंदेल का देहांत हो गया और उनके बेटे दूल्हे राजा राजीव चंदेल को घातक चोटें आई हैं। आज सुबह जज देव नारायण ने एक बलात्कार के एक विवादास्पद केस का फैसला सुनाया और उस केस में सारे आरोपियों को बरी कर दिया। भरी अदालत में पीड़िता की मां ने जज साहब के पूरे परिवार को नाश होने का श्राप दे डाला। नारायण चंदेल, जज नारायण का बेटा, ये कैसा विधान था?
हैवान ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी की भूल ने हमारी बेटी का जीवन बचाया। लेकिन दादा कौन सा धर्म सब करते डाल दिया। चाची, लीजिए परी को संभालिए। ये हमारी परी के लिए। चलते हैं चाची। तुम मत जाओ। नहीं जाए, जाने का तो हमको भी नहीं मन कर रहा है परी को छोड़ के। लेकिन क्या करे, ब्याह हुआ है, विदाई हुई है हमारी, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। वहां भी इतने लोग सब राह देख रहे होंगे ना चाची। सबसे मिलेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे। तुम भी हमको आशीर्वाद दो ना चाची, कि हम सबका भला करें, सबका सेवा करें, सबको सुख दे और हमारे उनको भी। जैसा चाहो वैसा पाओ। चाची तुम अपना ख्याल रखना और परी का भी। दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बीपी भी हाई है इनका, लगता है शायद ये इसी वजह से गिर गई होगी। डॉक्टर साहब आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। हमने तो कहा था ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा तो छोड़िए, आपने एक मासूम जिंदगी की जान खतरे में डाल दी। हंसनी आंखें खोलो। दादा हमें राजीव और कू को यहाँ आने से रोकना होगा। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि शाप का असर अभी भी। राजीव तक की गाड़ी आ गई। अरे उन्हें वहीं रोको। अब पता नहीं उसके पैर यहाँ पड़ेंगे तो इस हवेली पर और क्या आफत आएगी। दादा, दादा, ये संजीव की आवाज है। रुकिए, प्लीज स्टॉप। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है और हमें रुकने के लिए क्यों कह रहा है? वो नहीं। सुनिए। यस। ये जो पेमेंट काउंटर है ये कहाँ होगा? आगे से जाकर लेफ्ट लीजिए। थैंक यू। पेमेंट काउंटर? यस सर। हाँ वो पेशेंट का पेमेंट करना था। ओके सर। 50,000 है, ये लीजिए। राजीव चंदेल। अगर हमारे श्राप में असर है तो बहुत बुरा असर होगा और वो इस पर भी होगा। ये तो निर्दोष है, मासूम है। देखो, इधर आओ जरा।
के हम तुम्हारे कारण ही अपनी बिटिया को जीवित और अपनी नतनी को अपनी हाथों में ले पाए। आज तुम्हारे ब्याह के दिन हम बाबा भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान मांगते हैं। हे बाबा भोलेनाथ, ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए, उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे। ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, इस घर पर कोई भी आंच न आए। दीदी, हंसिनी, तुम ठीक हो? हाँ दीदी तुम ठीक हो? हाँ तुम बोलो ना दीदी। हाँ क्या हुआ, बोलो ना। तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं। दीदी ठीक लग रहा है अभी? कुछ बोलो ना। हाँ संजीव बेटा, ये कौन है? बुआ, कुहू भाभी, राजीव दादा की पत्नी। मदद मांगी मदद हमने। दिखाई नहीं देता लेकिन अपने घर का रास्ता अच्छे से मालूम है हमें। पार्किंग से 3 कदम पर तुलसी का पौधा, 7 कदम पर सीढ़ियां, 3 सीढ़ी और फिर घर का दरवाजा। बाईं तरफ गार्डन है और जिस तरफ तुम खड़े हो उसके पीछे फाउंटेन। देख लो। प्रभादी, ये दोनों बहनें हैं, सगी सहोदरी। मतलब कटोरी तश्तरी सब एक ही घर से? बाकी का तमाशा है जीजा जी? छोटा बेटा को हीरा, बड़ा बेटा को कोयला। लग ही नहीं रही है कि आपस में बहनें हैं दोनों। दिन रात का अंतर है नहीं? एक हूर और दूसरी इतनी दूर। देखेगा भी कौन? पति तो अंधा ही है ना इसका। पर हम तो नहीं है ना। सोसाइटी देखेगी तो क्या कहेगी? और बड़े पापा क्या देख के ब्याह दिया आपने राजीव दा को इससे? जानवी चुप करो। अभी ठीक लग रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ड्रामा करना बंद करो और वहां जाकर खड़ी हो जाओ। हमरा दम घुट रहा है। भाभी हमसे तो मिल लीजिए। हम भूमिका, राजीव दादा की छोटी बहन। हे भोलेनाथ, हम तो भूल ही गए थे। हम कुहू, हंसनी दीदी के छोटे बहन। वो कहा है ना कि हमारी हंसनी दीदी ना बहुत कोमल, बहुत नाजुक है। तो उनको ऐसे देख के ना हम एकदम अकबका गए थे। तो हम सब कुछ भूल भाल के ना उनको ही देखने लगे। लेकिन हम आगे से ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। हम पे विश्वास कीजिए, आगे से ऐसा कोई गलती नहीं होगा। हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। सो क्यूट। अरे रुको रुको, पहले द्वार लगाई कर लो ना बेटा। प्रभा दीदी ने कहा ना पहले द्वार लगाई, पैरों में तो पड़े ही रहना है। पहले लक्ष्मी द्वार लगेगी, फिर बहू अंदर आएगी। मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो चलो जल्दी रस्में पूरी करो, चलो। हुआ अभी जो हंसिनी के साथ हुआ उसके बाद भी आप लोग? अरे औरतों के काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो तुम? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? जानते हो कुछ नहीं ना? फिर करने दो ना, जिनका काम है ये आप करिए।
अवधेश, तुम जरा राजीव का ध्यान रखो। जी हुकुम। भूमि, बेटा तुम कुहू के साथ और जानवी तुम हंसनी के साथ। इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाबा, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, फिर ये रस्म आप समझते क्यों नहीं कि दोनों बहुओं की जान खतरे में? अरे कहा ना तुमसे, एक बार समझ में नहीं आती बात? हाँ, वो एक्सीडेंट था, कोई श्राप नहीं है। श्राप होता तो हंसनी जिंदा नहीं रहती तुम्हारी स्वर्गीय मां की तरह। बाबा ठीक कह रहे संजीव, ये श्राप वाप कुछ नहीं होता। रस्म निपटाओ और चलो अंदर। संजीव, तुम जानते हो अपने पापा को, वो कितने जिद्दी हैं। जब तक वो ये काम नहीं पूरा कर लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। चंदेल भवन की बड़ी बहू पहले दाखिल होगी। ये बड़की बहू है, पर बड़की बहन तो हम है ना। ओ, घर में पहले हम आए थे तो उस हिसाब से। अरे वाह रे लाल मिर्ची, हम तो कहते हैं जाने दो अपनी बहन को आगे। कहा है कि इस घर पर शराब भी है। हम तो कहते हैं कि काली मरे न सफेद जिए। सही कहा मौसी, पर आप फिक्र मत करो, प्रभा बुआ के आगे किसी की नहीं चलती। बड़ी छोटी तुम अपने घर में थी, यहाँ बहू हो और वो बड़ी है तुम्हारी जेठानी। इसलिए द्वार पार पहले कुहू करेगी।